चांदनी के जाते ही राजीव सोच में पड़ गया। उसे सोच में डूबा देख संजना ने पूछा, क्या हुआ राजीव, क्या सोचने लगे? राजीव ने ना में अपना सिर हिला दिया। तो संजना मुस्कुराते हुए बोली, तो खाना खाओ ना। वो फिर से खाना खाने लगा। इधर चांदनी भी महक के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी। महक तो खाना खा रही थी, पर चांदनी वो चम्मच हाथों में लिए राजीव और संजना के बारे में सोच रही थी। उसे राजीव और संजना का यूं साथ में लंच करना अच्छा नहीं लगा था। उसे परेशान देखकर महक ने पूछा, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठी है, खाना नहीं खाना क्या? चांदनी ने अपना टिफिन आगे खिसका दिया और ना मैं अपनी गर्दन हिलाकर बोली, नहीं महक, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। ये आलू की सब्जी और मेरा खाना गौतम को दे देना, उसे मेरी चाची के हाथों का खाना बहुत पसंद है। महक उसे कुछ कहने जा ही रही थी, पर चांदनी वहां से उठकर चली गई। महक पहले तो सोच में पड़ गई, पर फिर अपना खाना खत्म करने लगी। शाम के 7 बजे के आसपास अनु अपने घर पहुंची और सोफे पर बैठकर अनाया के बारे में सोचने लगी। उसे वो सब याद आ रहा था जब उसने अनाया को शिव महापुराण की कथा में आए लोगों को खुद अपने हाथों से खाना परोसते देखा था। वो मन ही मन बोली, समझ नहीं आता भगवान कि मैं क्या फैसला लूं। मेरे बेटे की पसंद तो शायद सच में लाखों में एक है, पर अनाया बहुत बड़े खानदान की बेटी है। पता नहीं उसके परिवार वाले मेरे अमित को अपने दामाद के रूप में अपनाएंगे भी या नहीं। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनु आंटी, तभी पिंकी ने अंदर आते हुए उसे पुकारा। उसकी आवाज सुनकर अनु जैसे चौंक गई। पिंकी किचन की ओर जाते हुए बोली, आंटी, ये अनाया की नानी ने जो भंडारे का प्रसाद दिया था वो किचन में रख रही हूँ, बाकी मैंने मोहल्ले में बांट दिया है। अनु उठकर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली, पिंकी मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। जी आंटी, बनाती हूँ, पिंकी किचन से ही बोली और चाय चढ़ाने लगी। तभी धीरज भी आ गए और बोली, बेटा मेरे लिए भी बनाना। जी अंकल, पिंकी गैस ऑन करते हुए बोली। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। चांदनी की कॉल देखते ही वो मन ही मन बोली, इसके तो घर आने का टाइम हो गया है, तो ये फोन क्यों कर रही है? पक्का मुझसे झगड़ने के लिए कॉल कर रही होगी। मैंने कथा के वक्त इसकी कॉल जो रिसीव नहीं की थी, उसने कॉल रिसीव की और बोली, इससे पहले कि तू मुझ पर भड़के, मैं तुझे बता दूं कि मैं मेरी माँ और तेरी चाची के साथ शिव महापुराण कथा में गई थी, इसलिए मुझे फोन साइलेंट पर करना पड़ा और मैं तुझसे बात नहीं कर पाई। शिव महापुराण कथा वही जो कृषि के परिवार वाले करवा रहे हैं? चांदनी ने पूछा। तो पिंकी थोड़ी हैरान हुई और उसने पूछा, तुझे पता था कथा के बारे में? हाँ, कृषि का आज फोन आया था, हम दोनों की फैमिली को इनवाइट करने के लिए। चांदनी अपनी स्कूटी की ओर बढ़ते हुए बोली। पिंकी मुस्कुरा दी। हाँ, कृषि से मुलाकात हुई थी मेरी वहाँ, अनाया भी थी वहाँ और उनका पूरा परिवार भी, बहुत अच्छे लोग हैं वो। चांदनी, पता नहीं ये युग किस पर गया है, उसके परिवार में सब बहुत स्वीट है, बस एक वही बिगड़ा हुआ है। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, कृषि ने बताया मुझे, उसके परिवार में सब बहुत अच्छे और सुलझे हुए हैं, पर फिलहाल तू कृषि को छोड़ और मेरी गुड न्यूज़ सुन। कैसी गुड न्यूज़? पिंकी ने पूछा। तो चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, गुड न्यूज़ ये है प्रणाली जी कि संजना ने मैनेजमेंट से बात कर ली है, नेक्स्ट मंथ कंपनी मुझे लोन दे देगी। क्या? पिंकी ने खुशी से चाहते हुए पूछा। तो चांदनी फिर से मुस्कुराए। हाँ पिंकी, बहुत जल्द मुझे लोन मिलने वाला है और लोन मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिंकी ने भी सुकून की सांस ली और बोली, चांदनी, भगवान देर से ही सही पर सबकी सुनते हैं। अब तू और अमित मिलकर अंकल का लोन चुकाना और तू देखना वक्त से पहले ही घर का कर्ज उतर जाएगा। हाँ पिंकी, बहुत जल्द उतर जाएगा, पर प्लीज जब तक रुपए मेरे अकाउंट में नहीं आ जाते तो ये न्यूज़ किसी से शेयर मत करना, वरना चाचा जी बहुत नाराज होंगे और मुझे ये लोन लेने नहीं देंगे। पर एक बार लोन मिल जाएगा तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकेंगे। नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, ऑफिस से निकल रही हूँ, थोड़ी देर में घर आकर तुझसे बात करती हूँ, बाय। पिंकी ने कॉल कट कर दी और ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोली, भगवान जी, अब तो सारी मुश्किलें हल हो गई है, अब प्लीज लाइफ में कोई नया स्यापा मत पाएगा। दूसरी ओर राजीव और संजना एक मीटिंग खत्म करके होटल से बाहर निकले तो संजना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि क्लाइंट तुमसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं राजीव, आई एम श्योर कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। राजीव कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी क्लाइंट होटल से बाहर आते हुए बोले, मिलेगा नहीं संजना जी, मिल गया है।
उनके इतना कहते ही संजना के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई। क्लाइंट उसके पास आकर बोले, कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवा लीजिए संजना जी, मंडे को ही डील साइन कर लेते हैं। ऑफ कोर्स सर, मंडे को ही डील साइन होगी और ट्यूसडे से आपकी बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, तभी राजीव बोला। क्लाइंट मुस्कुरा दिए और राजीव के साथ कुछ डिस्कस करने लगे। संजना प्रोजेक्ट मिलने से कुछ ज्यादा ही खुश थी। क्लाइंट डिस्कशन के बाद वहां से चले गए। उनके जाते ही संजना खुशी से चहकते हुए राजीव के गले लगकर बोली, आई एम सो हैप्पी राजीव, ये प्रोजेक्ट भी हमें मिल गया। राजीव उसके इतना करीब आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा, पर चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। पर संजना उसकी ओर देखकर बोली, एक और कामयाबी सेलिब्रेशन तो बनता है, चलो किसी अच्छे से आइसक्रीम पार्लर में चलकर आइसक्रीम खाते हैं। राजीव कुछ कहता उसके पहले ही संजना उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। दूसरी ओर चांदनी अपने घर पहुंची। उसने अपनी स्कूटी रोकी और अपने घर की ओर देखकर मन ही मन बोली, अब ये घर हमेशा के लिए हमारा होगा। इस घर को खो देने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चांदनी ने मुस्कुराते हुए अपने घर की डोरबेल बजाई तो उसकी चाची ने आकर दरवाजा खोला। चांदनी अंदर आते हुए बोली, चाची बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अनु ने गुस्से में उसकी बाह पकड़ी और बोली, आर्यन से क्या कहा तूने? आर्यन का नाम सुनते ही चांदनी की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी अनु ने गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा तुझसे? क्या कहा तूने आर्यन से? उनकी ऊंची आवाज सुनकर अमित और धीरज भी अपने कमरों से बाहर आ गए। चांदनी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब ने अपनी चाची को। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, क्या कहा तूने आर्यन से? अनु ने फिर से सवाल किया। तभी धीरज बाहर आकर बोले, ये क्या रोज रोज तुम मेरी बच्ची के पीछे पड़ जाती हो? माना कि एक बार गलती हो गई है इससे, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बार मेरी बेटी ही गलत हो। अगर आर्यन ने इसे नापसंद कर दिया है तो इसमें इसकी क्या गलती है? अनु कुछ नहीं बोली क्योंकि वो बस चांदनी को घूर रही थी, पर चांदनी उनसे नजरें चुरा रही थी। तभी धीरज गुस्से में अनु से बोले, अब कुछ बोलोगी? बताओगी मुझे कि आर्यन ने अगर इसे शादी करने से मना कर दिया है तो तुम इसे क्यों डांट रही हो? क्योंकि आर्यन ने इसके कहने पर ही इससे शादी से इनकार किया है। अनु के इतना कहते ही धीरज हैरानी से उसे देखने लगे। अमित ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई और मन ही मन बोला, लगता है इस लड़की ने एक बार फिर कोई नया रायता फैला दिया है, पर इस बार किया क्या है इसने? धीरज ने चांदनी की ओर देखा और पूछा, चांदनी ये तेरी चाची क्या कह रही है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, चांदनी फट से बोली। धीरज अनु का चेहरा देखने लगे तो वो गुस्से में बोली, इसलिए तूने आर्यन से ये कहा कि तुझे कोई और पसंद है? चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अमित भी आंखें फाड़े उसे देखने लगा। अनु फिर से भड़की, अब पूछिए इससे कि आपकी ये लाडली हमारी पीठ पीछे क्या क्या करती है। पूछिए इससे कि क्या इसे सच में कोई पसंद है या फिर इसे हमारी पसंद से ऐतराज था, इसलिए इसने आर्यन से ये सब कहा। ऐसा नहीं है चाची, चांदनी तुरंत बोली। अनु उसे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी धीरज ने उसे उंगली दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। अनु गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही धीरज ने चांदनी की ओर देखा और पूछा, चांदनी क्या कर रही है ये सब बेटा, और क्यों कर रही है? चांदनी तुरंत अपने चाचा जी के सीने से लग गई और बोली, आई एम सॉरी चाचा जी, मुझे बस अभी शादी नहीं करनी। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, यही रहना चाहती हूँ आपके साथ, बस इसलिए मैंने आर्यन से झूठ बोला। धीरज ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, पर बेटा, बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है, तो क्या ये मेरा घर नहीं है? चांदनी ने फट से पूछा। धीरज ने हंसते हुए उसके माथे को चूमा और बोले, ये तेरा ही घर है बेटा और हमेशा रहेगा, पर बेटियां दो घरों को बसाती है, इसलिए तेरा एक घर वो होगा जहां तू ब्याह के जाएगी और अपनी सारी जिंदगी बिताएगी, ठीक वैसे ही जैसे तेरी चाची इस घर में रहती है। ये उसका घर है और उतना ही तेरा भी। पर मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है चाचा जी? कोई जल्दी नहीं है बेटा, पर तेरी उम्र शादी के लायक हो गई है और हमारा शास्त्र कहता है कि शादी सही उम्र में हो जाए वही अच्छा होता है। पर अगर तुझे आर्यन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तेरे लिए कोई और अच्छा सा लड़का तलाशेंगे, और अगर तुझे सच में कोई पसंद हो तो तू बेझिझक अपने चाचा जी को बता सकती है। वादा है मेरा तुझसे, अगर तेरी पसंद अच्छी हुई तो मैं खुद अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। धीरज बोले, मुझे कोई पसंद नहीं है,
मैंने बस आर्यन से यूं ही कह दिया था, क्योंकि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, चांदनी सिर झुकाकर बोली। तो धीरज को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए चांदनी को अपने सीने से लगा लिया और बोले, ठीक है, अभी नहीं करनी तो 1 महीने बाद करेंगे तेरी शादी। चांदनी ने तुरंत अपने चाचा जी की ओर देखा तो उसके चाचा जी को हंसी आ गई। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर वही सोफे पर बैठकर बोली, 1 महीने बाद भी नहीं और 1 साल बाद भी नहीं, अगले 3 साल तक मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है बेटा, हम तेरी शादी तब करेंगे जब तू चाहेगी, पर तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तभी धीरज बोले। चांदनी उन्हें एकटक देखने लगी तो उसके चाचा जी उसके पास बैठकर बोले, आइंदा तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तेरी चाची तुझसे नाराज हो, और वो तो बिल्कुल नहीं करेगी जो तूने आर्यन के साथ किया है। झूठ बोला तूने उससे, और वो भी इतना बड़ा झूठ। चांदनी ने बच्चों की तरह अपने कान पकड़ लिए। उसके चाचा जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना भिजवाता हूँ, तेरी पसंद का है। भंडारे की मिक्स सब्जी और पूरी बहुत पसंद है ना तुझे? चांदनी खुशी से उछलते हुए बोली, बहुत पसंद है, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। वो दौड़ती हुई अपने कमरे में जाने लगी, पर तभी अमित को देखकर उसके कदम रुक गए। अमित उसे इग्नोर करके अपने कमरे में जाने लगा तो चांदनी ने दौड़कर उसकी बांह पकड़ी और बोली, अब सॉरी बोल तो दिया, अब क्या हाथ पैर जुड़वाओगे? शट अप चांदनी, इतना कहकर अमित अपने कमरे में जाने लगा। तभी चांदनी आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, अब सीधे से माफ कर दो वरना। वरना क्या, धमकी दे रही है मुझे? अमित ने गुस्से में पूछा तो चांदनी ने कुछ कहना चाहा, पर तभी अमित बोल पड़ा, तुझे पता भी है तेरी उस बेहुदा हरकत के बाद माँ ने मुझे कितना सुनाया था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में अनाया को अपनी बहू बनाने से मना कर दिया था। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है, सिर्फ तेरी वजह से। अब सॉरी बोल तो दिया, गुस्से में थी, टेंशन में थी, बस इसलिए मुंह से निकल गया था वो सब। पर तुम्हारा तो फायदा ही हुआ ना, तुम्हारे बिना बताई चाची को तुम्हारे और अनाया के बारे में पता चल गया और चाची मान भी गई। चांदनी ने इतना कहकर अपनी भौहें मटका दी। अमित पहले तो उसे घूरने लगा, पर फिर उसे हंसी आ गई। चांदनी भी हंसने लगी और उसने एक बार फिर अपने कान पकड़ लिए। अमित ने उसकी बांह पर हाथ रखा और बोला, सच में 1 पीस है, पता नहीं उस बेचारे गरीब का क्या होगा जो तुझसे शादी करेगा। जिंदगी भर की आफत गले पर जाएगी उसके। जो आफत समझेगा उससे मैं शादी ही नहीं करूंगी, चांदनी ने फट से जवाब दिया। तो अमित ने उसके साथ आगे बढ़ते हुए पूछा, वैसे एक बात बता, तूने आर्यन से एग्जैक्टली कहा क्या था? चांदनी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, बस इतना कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं राजीव से प्यार करती हूँ। राजीव का नाम सुनकर अमित की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी चांदनी पलटकर बोली, और ये बात मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती क्योंकि राजीव अभी बेरोजगार है और हमारे घर में पेइंग गेस्ट है। एक बार उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सारी दुनिया को बता देंगे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेंगे। बस इतना ही कहा मैंने उससे। और तुम्हें पता है अमित, वो इडियट आर्यन का नाम जुबा से लेते ही चांदनी अचानक से चुप हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उसे सीढ़ियों पर खड़ा राजीव नजर आ गया था। अमित ने उसका चेहरा देखा तो पलटकर देखने लगा। राजीव खड़ा चांदनी को गुस्से में घूर रहा था। उसने चांदनी की ओर देखा तो उसका चेहरा देखकर अमित मन मन मुस्कुराने लगा। अब तो तुझे तेरे कान्हाजी ही बचाए, अमित आहिस्ता से बोला। तभी राजीव आहिस्ता आहिस्ता चांदनी के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था और चांदनी वो उससे नजरें चुराकर जमीन पर इधर उधर देख रही थी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।